नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष शर्मा एक बार फिर से आशीष शर्मा क्लासेज में आपका बारंबार स्वागत करता हूं। इस बार इस वीडियो में मैं यूज ऑफ आर्टिकल्स का दूसरा भाग पार्ट सेकंड द का प्रयोग लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं, जो एमजीजीएस रिटन एग्जाम में एक शामिल किया गया टॉपिक है। वीडियो को अंत तक देखें। ये वीडियो जो है वो थोड़ा आपके लिए लेंथी हो जाए तो इसमें इतना कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो को पूरा करने का मकसद है कि आपको यूज ऑफ आर्टिकल्स के कैसे भी प्रश्न पूछे तो आप आसानी से जो है वो इसको सोल्व कर सकते हैं। वीडियो को लंबा न करके मैं आपको स्टार्ट करता हूं, पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाला जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुँच जाए। वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें, ये आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है। तो देखिए, द का प्रयोग जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन तीनों के साथ किया जाता है। ध्यान रखिए, हमने बताया था ए और एन का प्रयोग तो जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है, परंतु जो द है उसका प्रयोग जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन तीनों के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे इसमें देखो, द का प्रयोग जो है पूर्व में निश्चित या पूर्व में परिचित एक वचन या बहुवचन गणनीय और अगणनीय संख्याओं के पहले किया जाता है। जैसे देयर वॉज ए गर्ल, वहाँ पर एक लड़की है। द गर्ल वॉज वेरी सिंपल, वह लड़की जो है वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही साधारण है। ध्यान रखिएगा, जब किसी पूर्व में किसी चीज़ की विशेषता बता रहा है और फिर बाद में उसी जो है व्यक्ति विशेष या किसी भी वस्तु को लेकर शामिल कर रहा है तो वहाँ पर द का प्रयोग करेंगे। जैसे आई सा ए लोइन, मैंने एक लोइन देखा, एक शेर देखा। अब उस लोइन को आगे बता रहा है द लोइन वॉज वेरी बिग, लोइन जो है वो शेर जो है वो बहुत ही बड़ा था। अब उस लोइन के बारे में विशेषता प्रकट किया यहाँ पर, तो यहाँ पर द का प्रयोग कर दिया जाएगा। इसी प्रकार नदियों, सागरों, महासागरों, खाड़ी आदि के नाम के पहले जो है वो द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द गंगा, द नील, द पैसिफिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, द बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी, द गोल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी, द रेड सी, लाल सागर, द डेड सी, मृत सागर, ये जो भी हैं खाड़ी, महासागर, नदियाँ, इनके नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द इंडियन ओशियन इज द डीपेस्ट ओशियन, जो भारतीय महासागर है वो बहुत ही गहरे महासागर है। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर हम द का प्रयोग कर देंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर डीपेस्ट आया है तो मैं आपको इस चीज़ में और बता दूं, जहाँ पर भी सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री जो आते हैं वहाँ पर भी द का प्रयोग करते हैं, जब आगे जो है इसमें पढ़ेंगे। तीसरा है द का प्रयोग जो है पर्वत श्रेणियों, द्वीपों, नहरों के नाम के पहले भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे द हिमालयस, द आल्प्स, द निकोबार, द स्वेज कैनाल मतलब स्वेज नहर, द पनामा कैनाल, द पनामा नहर, तो इनके नाम के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। चौथा है अद्वितीय संज्ञाओं के लिए, जो संसार में एक है, जैसे चंद्रमा है, सूर्य है, तारे हैं, पृथ्वी हैं, जो अद्वितीय अपने आप में, तो उनके लिए भी जो है वो द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द मून, द सन, द अर्थ, द स्टार्स। ठीक है। अगला है धार्मिक ग्रंथों के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। जैसे रामायण, गीता, बाइबल, कुरान, इनके पहले जो है वो द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, द गीता इज ए रिलीजियस बुक। रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक, गीता जो है वो एक धार्मिक पुस्तक है, तो इसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। छठा है दिशाओं के नाम के पहले भी द का प्रयोग करते हैं। जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो द सनराइज इन द ईस्ट, सूर्य जो है वो पूर्व दिशा में उदय होता है, तो दिशाओं के नाम के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। सातवां है जो समुद्री जहाज है, हवाई जहाज है, उनके पहले, और ऐतिहासिक वंश जो साम्राज्य हैं, उन घटनाएं हैं, इनके पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द विक्टोरिया, द विक्रांत, द मुगल एम्पायर, द रेड इंडियन, द बैटल ऑफ पानीपत, जो भी ये घटनाएं होती हैं, ऐतिहासिक वंश होते हैं, साम्राज्य होते हैं, हवाई जहाज हैं, समुद्री जहाज हैं, इनके नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई रेगिस्तान वगैरह दे रखा है तो उन रेगिस्तान के नाम के पहले भी जो है वो द का प्रयोग किया जाता है। कोई समाचार पत्र है प्रसिद्ध, उनके पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि 8वां आप देख सकते हैं, अपनी रेगिस्तान का नाम है जैसे सहारा डेजर्ट, सहारा मरुस्थल, द गोबी डेजर्ट, गोबी मरुस्थल, और समाचार पत्र हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया, द डेली न्यूज़, इनके पहले जो है वो द का प्रयोग किया जाता है। 9वां नंबर का है तो कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, उनके पहले जो है वो
द का प्रयोग किया जाता है। और एक ऑर्डिनल्स जो होती है क्रमवाचक, मतलब कोई क्रम से दे रखा हो, ऑर्डिनल दे रखा हो, तो उसके पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तो है द फ्लूट, द वायलिन, तो इनके पहले द का प्रयोग किया जाएगा। और ऑर्डिनल्स की बात करूं तो द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, तो उनके पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने उदाहरण लिखा है, द सेकंड चैप्टर ऑफ दिस बुक इज़ अ वेरी लेंथी, जो इस किताब का जो द्वितीय पार्ट है वो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। अगला है कि कोई एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री या फिर कंपैरेटिव डिग्री, इनके साथ भी जो है वो द का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन आवर विलेज, हमारे यह जो लड़का है वो हमारे गांव का सबसे लंबा लड़का है। तो टॉलेस्ट जहाँ पे EST अधिकतर आप देखेंगे सुपरलेटिव डिग्री, डिग्रीज की जब हम अध्ययन करेंगे तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, वहाँ पर जहाँ पे भी EST लग जाता है वो सुपरलेटिव डिग्री का उदाहरण होता है। और जैसे उदाहरण मैंने लिखा है द मोर, द बेटर, गुड, बेटर, बेस्ट, ये जो है वो डिग्रीज हैं। तो जहाँ पे आपको सीधी सिंपल सी बात ये याद रखनी है, जहाँ पर सुपरलेटिव डिग्रीज और कंपैरेटिव डिग्रीज का प्रयोग होता है, यूज होता है, वहाँ पे आप जो है वो द का प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार कोई प्रॉपर नाउन को एडजेक्टिव में हो तो वहाँ पर द का प्रयोग करेगा। जैसे यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं द ग्रेट अशोका, द ग्रेट अशोका, ठीक है। अगला है एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग किया जाता है अगर एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह किया जाए। जैसे द पुअर आर नॉट हैप्पी, जो गरीब होते हैं वो कभी खुश नहीं रहते हैं। द ब्लाइंड कांट सी, जो अंधा व्यक्ति होता है वो देख नहीं सकता है, अंधा व्यक्ति जो होता है वो देख नहीं सकता है। और कोई प्रॉपर नाउन होता है उसको कॉमन नाउन में, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा को अगर कोई जातिवाचक संज्ञा में बदलने का काम किया जाता है तो वहाँ पर जो है वो द का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी को कोई संज्ञा दे दी जाती है कि हाँ ये व्यक्ति जो है वो हमारी इसकी तरह लगता है और ये हमारा गांव का ऐसा है। जैसे उदाहरण दिया है, सी इज ए माधुरी दीक्षित और विलेज, ये हमारे गांव की जो है वो माधुरी दीक्षित है। अब उसको संज्ञा दे दी कि माधुरी दीक्षित है ये हमारे गांव की, तो उसकी सुंदरता की विशेषता बता दी गई। ऐसे दूसरा उदाहरण है, सुरेश इज द तेंदुलकर ऑफ आवर टीम, ये सुरेश जो है वो हमारी टीम का जो है वो तेंदुलकर है। तो यहाँ पर जो है इसको प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन में बदल दिया गया, तो यहाँ पर जो है वो द का प्रयोग किया गया है। अब देखो इसमें ओमिशन ऑफ द आर्टिकल्स, मतलब जो त्रुटिपूर्ण है, जो विवादास्पद स्थिति में होते हैं, वो एग्जाम्पल जो है वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। इसमें स्कूल, हॉस्पिटल, चर्च, बेड, यूनिवर्सिटी, टेम्पल, मार्केट आदि के नाम के पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है जब वे अपने किसी प्राइमरी पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे आई वॉज एडमिटेड टू हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल में भर्ती था। जैसे ही गोज टू स्कूल एवरी डे, अब वह रोजाना जो है वो विद्यालय जा रहा है, तो ये कोई प्राइमरी पर्पज है तो इसके लिए यूज किया जाता है। तो वहाँ पर जो है अपन जो है किसी प्रकार का कोई जो है आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। परंतु इसमें नोट मैंने लिखा है, लेकिन इसका प्रयोग अगर किसी दूसरे उद्देश्य से किया जाए तो वहाँ पर द का प्रयोग होगा। जैसे आई वेंट टू हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल गया, टू मीट माई फ्रेंड, मेरे मित्र से मिलने के लिए। तो जहाँ दूसरा उद्देश्य है कि वो हॉस्पिटल एडमिट होने के लिए नहीं, अपने मित्र से मिलने के लिए गया है, तो ये दूसरा पर्पज है। तो इस पर्पज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो है वो किसका प्रयोग किया जाएगा, यहाँ पर इसका, तो यहाँ पर हो जाएगा आई वेंट टू हॉस्पिटल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ये हॉस्पिटल के पहले द का प्रयोग हो जाएगा और स्कूल के पहले भी द का प्रयोग हो जाएगा। तो आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू मीट माई फ्रेंड, तो जहाँ पर भी किसी दूसरे उद्देश्य की बात की जाए तो वहाँ पे जो ये हैं, जैसे आपको मैंने बताया स्कूल, हॉस्पिटल, चर्च, बेड, यूनिवर्सिटी, टेम्पल, मार्केट, तो इनके पहले जो है वो द का प्रयोग हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बता दिया आई वेंट टू स्कूल, तो यहाँ पर स्कूल के पहले द का प्रयोग कर देंगे। मैं लिखना भूल गया, थोड़ा मिस्टेक हुआ है। आई वेंट टू द स्कूल टू डिपॉजिट द फीस ऑफ माई ब्रदर, मैं जो है वो अपने भाई की फीस जमा करने के लिए जो है वो विद्यालय गया। अब ये पर्पज दूसरा है विद्यालय जाने का, वहाँ विद्यालय अध्ययन करना नहीं है, वहाँ पर पर्पज है कि वो जो अपने भाई है उसकी फीस जमा करने के लिए गया है। इसी प्रकार सब्जेक्ट के नाम, दिनों और महीनों के नाम, खेलों के नाम, बीमारियों के नाम और भाषाओं के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता। जैसे
ही इज सफरिंग फ्रॉम एपिलेप्सी। एपिलेप्सी का मतलब होता है मिर्गी। वह मिर्गी के दौर से जो है वो गुजर रहा है। आई हैव नो इंटरेस्ट इन इंग्लिश एंड मैथ। तो मुझे जो है वो अंग्रेजी भाषा या फिर मैथ में जो है, गणित में जो है वो रुचि नहीं है। अब जैसा कि मैं आपको पूर्व बता चुका हूँ, नाम आ जाए, दिन आ जाए, या फिर महीनों के नाम आ जाए, खेलों के नाम आ जाए, बीमारियों के नाम आ जाए, या कोई भाषा की बात करें तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जैसे आई नो इंग्लिश, मैं अंग्रेजी जानता हूं। आगे देखते हैं। आगे है कि शॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ के बाद आर्टिकल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। ये बात ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। शॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ के बाद में आर्टिकल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है, ही सीज डिफरेंट काइंड ऑफ गर्ल। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं काइंड ऑफ आ गया तो उसके बाद में जो है द का प्रयोग बिल्कुल नहीं हुआ है। अगला उदाहरण है, आई वांट दिस टाइप ऑफ कैलकुलेटर। तो यहाँ पर देखिए टाइप ऑफ आ गया, इसके बाद में द का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं हुआ है। ये देखिए मैं आपको अपवाद स्वरूप आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट रूल्स हैं वो आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको इस महात्मा गांधी की परीक्षा जो है वो परीक्षा को क्रैक करने में बहुत ही आनंद अनुभूति होगी और अच्छे से आप जो है अचीवमेंट कर पाएंगे। एक अंतिम जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो नियम यहाँ पे लिखा है, यदि एक से अधिक नाउन या एडजेक्टिव एक ही व्यक्ति या वस्तु को दर्शा रहे हों, एक से अधिक दे रखे हैं और एक ही आदमी को या वस्तु को दर्शा रहे हैं, तो सिर्फ पहले नाउन या एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अलग अलग व्यक्तियों को दर्शा रहे हो तो प्रत्येक नाउन या एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे आई हैव ए ब्लैक एंड वाइट काउ, मेरे पास गाय है जो काली और सफ़ेद भी है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है, आई हैव ब्लैक एंड ए वाइट काउ, मेरे पास एक काली और एक सफ़ेद दोनों गाय है। यहाँ दोनों गायों की बात कर रहा है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने मित्रों से शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा है, और किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन लगा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए, ताकि आने वाला जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुँच जाए। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।